नमस्ते साथियों। आज हम देखेंगे अव्ययीभाव समास। तो इसको हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पहला पद अगर आपको उपसर्ग दिखता है तो अव्ययीभाव समास ही हो। तो सबसे पहले तो हम इस शब्द को समझेंगे, ये बना किससे है। तो ये बना है अ प्लस वय। अब देखिए, व्यय का अर्थ तो आप जानते हैं, व्यय मतलब खर्च करना, और जैसे इसके साथ में अ जुड़ जाता है तो ये बन गया अव्यय। मतलब अब ये इसका विपरीत अर्थ देखना, मतलब जो खर्च ना हो, जो परिवर्तन ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं अव्यय, जो परिवर्तित ना हो। तो देखिए, इसकी पहले क्या है शर्त कि पहला पद कैसा होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। और अव्ययीभाव समास में पहला पद कैसा होता है, इसका जो पहला पद है वो प्रधान होता है। अब देखेंगे कि पहला पद क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। तो यह है प्रतिदिन, अनुकूल, ये हो गया अनुक्रम हो गया। तो ये किसके उदाहरण हो गए, अव्ययीभाव समास के हो गए। वहीं पे अगर हम देखेंगे, ये प्रतिकूल है। अब देखिए, प्रतिकूल शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है विपरीत या फिर विरुद्ध। हम बोलते हैं ना कि वो मेरे प्रतिकूल खड़ा है या फिर वो मेरे अनुकूल खड़ा है। तो यहाँ पे इसका देखो, ना प्रति का कोई अर्थ निकल रहा, ना ही कुल का। कुल मतलब होता है किनारा। जब दोनों ही पद का अर्थ ना हो और कोई अन्य पद निकल जाए, ठीक है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, लेकिन कोई तीसरा पद अगर निकल जाए तो वो कौन सा समास होता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ उपसर्ग होने के बावजूद भी ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। वैसे देखेंगे कि इसमें पहला पद अव्यय होना चाहिए, जैसे यथाशक्ति, भरपेट। अब देखिए, ये यहाँ प्रति है, यहाँ पे यथा है, ये पहला पद है। और अव्ययीभाव में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। अब हम दिन का दिनों तो बनाते हैं, ये दिन शब्द है, इसका दिनों बन जाएगा। मतलब दिन अपनी मनमानी कर ले रहा है, जैसे चाहे वैसे रूप बदल ले रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें प्रति जुड़ गया दिन में, तब देखो प्रति दिनों बनेगा क्या, नहीं बनेगा। मतलब यहाँ किसकी चल रही है, प्रति की चल रही है, पहले पद की प्रधानता है, इसलिए क्या है, अव्ययीभाव समास है। क्योंकि देखो, अव्यय का अर्थ क्या है, जिसमें परिवर्तन ना हो। जैसे अव्यय जुड़ गया, प्रति जुड़ गया, यहाँ पे दिन जो है दिनों नहीं बनेगा। पहले पद में यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। हम शक्ति का क्या कर सकते हैं, शक्तियों बना सकते हैं या फिर शक्तियां बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही यथा जुड़ गया, अब यथा शक्तियां नहीं बनेगा इसका। मतलब यहाँ पहले पद की क्या है, प्रधानता है, भरपेट है, ठीक है। दूसरा पद अव्यय होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे पहला पद अव्यय है, यहाँ पे जी भर, यहाँ पे कौन सा पद है, दूसरा पद है अव्यय। मतलब ये सब तो जरूरी नहीं है कि पहला ही पद उपसर्ग हो, इसलिए यहाँ पहला पद उपसर्ग होने के बावजूद भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। यहाँ पे देखिए, इच्छा अनुसार, ठीक है, यहाँ पे दूसरा पद क्या है, प्रधान है। मतलब पहला पद प्रधान है, लेकिन दूसरा पद क्या है, यहाँ पे अव्यय है। अब पद की आवृत्ति होना चाहिए, जैसे घर घर, अगर कहीं भी पदों की आवृत्ति हो तो वो कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। जैसे दाने दाने। तो इस प्रकार से अव्ययीभाव समास के उदाहरण हो गए। आगे हम देखेंगे कि देखिए, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, उपसर्ग दिख रहा है, अव्यय दिख रहा है। उसके बावजूद ये क्या है, ये मतलब अव्ययीभाव समास नहीं है, ये दूसरे होंगे। देखो, अत्याचार जो है, इसका क्या हो जाएगा, अत्याचारो बनता है, ठीक है। जब ये इसने रूप चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पे पहले पद की प्रधानता नहीं है, किसकी है, दूसरे पद की प्रधानता है। और जहां दूसरा पद प्रधान होता है वो क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ पे देखेंगे प्रतिक्रिया, यहाँ पहले पद की क्या है, प्रधानता है क्या, नहीं है, किसकी है, दूसरे पद की है। क्योंकि देखो, प्रति जुड़ने के बाद भी जो क्रिया है ये अपना रूप बदल ले रहा है, क्रियाएं बना ले रहा है। प्रतिक्रिया मतलब कौन सा हो जाएगा, ये भी तत्पुरुष हो जाएगा। वैसे ये इसका देखेंगे तो हो जाएगा प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि बन जा रहा है। मतलब प्रति की नहीं चल रही है यहाँ पे, यहाँ अति की नहीं चल रही है, किसकी चल रही है, दूसरे वाले की। और जहाँ दूसरा पद प्रधान है वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। वैसे ही प्रतिलिपि है, तो इसका क्या हो जाता है, ये बन जाता है प्रतिलिपिया।